√98 माइनस √72 प्लस √50/√18 का मान है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है स्क्वायर रूट से कहते हैं वर्गमूल। प्रश्न क्लर्क ग्रेड 1992 और एसएससी 2009 का प्रश्न है। ठीक है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले क्या करो, देखो जो ऊपर है √98 माइनस √72 प्लस √50, इसको जो है √18 डिवाइड कर रहा है, यानी कि तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, तीनों को अलग अलग कर दे रहे हैं, है ना। तीनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं √98/√18 क्या माइनस √72/√18, कोई दिक्कत, प्लस √50/√18 लिख ही सकते हैं ऐसा, है ना। एक दूसरा तरीका क्या है कि उसमें आपको कैलकुलेशन या मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा दूसरा तरीका वाला, है ना। आप चाहो तो डायरेक्ट वर्गमूल निकाल के लिख सकते हो, है ना। लेकिन इससे बेटर है कि आप पहले जो √18 तीनों को डिवाइड कर रहा है तो इसको अलग अलग कर लो। ये अलग अलग कर दिए, अरे इसी तीनों का एलसीएम ये √18 है ना, इतना बराबर हम इतना लिख सकते। अब अलग अलग किए, इज इक्वल्स टू √98/18 होगा माइनस √72/18 प्लस √50/18। क्या कैलकुलेशन हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बताने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। आपका कैलकुलेशन मजबूत है तो आप यहां से डायरेक्ट यहां लिख दो एग्जाम में, है ना। जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो यहां से डायरेक्ट यहां लिख दो, लेकिन ये स्टेप आपको पता रहेगा तब ना ये लिखोगे, इसलिए ये स्टेप बताने के लिए हम इसे लिखना पड़ रहा है। अब इसको कैलकुलेट करो, उसके बाद आप जितना स्टेप में कैलकुलेट करो आप पे डिपेंड है, आपका कैलकुलेशन जैसा। हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इसलिए हम फुल स्टेप लिख रहे हैं, बस यही दिक्कत है, यही कारण है। इसको काट देते हैं, कितना से कट रहा है, 49 से ना, 2 से 49 बार, 2 9 18 और 2 49 दुनिया 98, यानी कि एक जो आया है वो √49/9 माइनस इसको करते हैं, किससे जाएगा, 3 6 18 और ये तो डायरेक्ट कट जा रहा है, 18 चौक 72, √4 ये हजरा प्लस ये 2 9 18 48 यानी 25 2 9 18 25/9। अब निकाल सकते हो, देखो 49 किसका वर्ग है, 7 का, और 9 किसका वर्ग है, 3 का। अरे इसको नहीं लिख सकते हैं, 49/√9 माइनस √4 प्लस √25/√9। क्या अब वर्गमूल करने की जरूरत है, इसका हमें वर्गमूल करना पड़ता है। यहाँ तो वर्गमूल करने की जरूरत, 49 किसका वर्ग है, 7 का, 7 गुने 7। अरे ये बेसिक आपको याद करना होगा, कम से कम 20 तक कर लो तो अच्छा है, और नहीं तो फिर निकाल के देखो 49 किसका वर्ग है, 7 का है, 7 गुने 7 करोगे तो 49 हो रहा है ना। इसमें टाइम नहीं लेना है ज्यादा। √49 का वैल्यू कितना हो गया, 7/√9 का वैल्यू 3 माइनस, अब 4 किसका वर्ग है, ये सब बताने वाला चीज है ये नहीं, 2 का है, 2 गुने 2 4 प्लस, अगर नहीं आ रहा है देखो कर दे रहे, देखो 49 को लिख सकते हैं 7 गुने 7 √7 का स्क्वायर। अब इसका अगर हमको रूट हटाना है, ठीक है, या फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। फाइनली 7 इसका वैल्यू हुआ, वही किए हैं। 25 किसका वर्ग है, 5 का, 5 × 5 25 होता है, 9 3 का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला एलसीएम लोगे तो 3 होगा, 7 और इधर 3 दूनी 6 माइनस 6
प्लस 5, 7 5 12 माइनस 6/3 इक्वल्स टू 12 माइनस 6/3, 2 इसका आंसर होगा। क्या इतना स्टेप हम लेकर गए? इतना स्टेप का प्रश्न नहीं है, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है इसका, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा सॉल्यूशन है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसका आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। क्या किए कि तीनों को अलग अलग किए, है ना, अलग अलग किए तो ये रूट ओवर दोनों पे आएगा, आएगा ना। अब क्या है, सबका काटने के बाद हर एक का कौन किसका वर्ग है ये निकाल दो। 49 किसका वर्ग है? 7 का। 25 किसका वर्ग है? 5 का। 9 किसका वर्ग है? 3 का। 4 किसका वर्ग है? 2 का। बस उसके बाद क्या है, कैलकुलेट कर दो। फाइनली इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 2। तो ये था टॉपिक।